ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। तो इस गुप्त नवरात्रि को किए जाने वाले उपाय को हम आज आपको बताएंगे। गुरुजी की कथा को सुनकर ही हम इस उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस विशेष उपाय को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस उपाय से आपके जीवन की सारी समस्या परेशानी होगी दूर, और यदि दुकान या व्यापार नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वह भी लाभ में बदल जाएगा। आपके घर में यदि गृह कलेश या कलह होती है तो वह भी होगी समाप्त। साथ ही साथ इसके आपके जीवन में धन संबंधी यदि कोई समस्या है तो वह भी दूर हो जाएगी और आपको होगा धन लाभ, और आपके घर में बनी रहेगी सुख समृद्धि, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो देखिए, कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ से भी हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती, वह एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। आप इस आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में यह उपाय, विशेष उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए और इस उपाय को ध्यान से सुनिए और समझिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम जानते हैं उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले हम एक नियम आपको बता रहे हैं। आपको उस नियम का पालन करना होगा। आप यह उपाय गुप्त नवरात्रि में प्रारंभ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की किसी भी तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे वह नवमी तिथि ही क्यों ना हो, उससे आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। इसमें लगेगा 1 लोटा, और लेना है गंगा जल थोड़ा सा, और साथ ही लेना है 7 चावल के दाने। साबुत चावल के दाने लेना है, कहीं से खंडित ना हो ऐसे दाने लेना है, और लेना है कमल गट्टे की माला। बस इतना ही, और ये सामग्री तैयार है। तो अब अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, आपने जो 1 लोटा लिया है उसमें आपको किसी पवित्र नदी का जल भरना है। अब पवित्र नदी कोई भी हो सकती है। यदि आपके घर के पास नदी नहीं है, नदी दूर है, तो आप अपने ही घर का शुद्ध जल उस लोटे में भर लीजिए, और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल आप मिला दीजिए। ठीक है। और अब आप इस उपाय को कहाँ करेंगे? तो अब आप इस उपाय को अपने घर के ही मंदिर में करना होगा। तो आपके घर के मंदिर में आ जाना है, और मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा में उसके सामने आपको ये लोटा या जो कलश लिया है उसे गंगा जल डाल के उस कलश को माता लक्ष्मी के सामने गेहूं के दाने बिछाकर उस पर इस कलश को स्थापित कर देना है। धूप दीप दिखाना है, पूजा करनी है, और हाँ, लंबी बाती का एक दीपक भी यहाँ माँ लक्ष्मी के समक्ष लगाना है, और 7 चावल के दाने भी यहाँ एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रख देना है। और पूजन करने के बाद आपको कमलगट्टे की माला लेना है, और इस कमलगट्टे की माला से आपको 108 बार जाप करना है माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से, जो मंत्र आपको आता हो माँ लक्ष्मी का उससे। और यदि आपको माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र नहीं पता या मालूम, तो आप इस मंत्र का श्रीम का जाप भी कर सकते हैं। अब जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, माता लक्ष्मी के सामने रखे हैं, उनमें से 1 चावल का दाना उठाकर आपके द्वारा स्थापित किए गए कलश में डाल देना है। ठीक है। अब दूसरे दिन भी आपको इसी समय, जिस समय आपने पहले दिन पूजन किया था, उसी समय आपको दूसरे दिन भी वही करना है जो पहले दिन किया था। जैसे
वैसे ही पूजा करना है और दीपक लगाना है और कमल गट्टी की माला का जाप करना है और पहले दिन की ही तरह एक चावल का दाना उठाकर उसी कलश में डाल देना है जो आपने स्थापित किया था। ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक करना है। जब यह सभी चावल के दाने इस कलश में आप डाल देंगे तो आखिरी दिन में पूजन के बाद इस कलश को उठाना है और इस कलश के जल को अपने घर में, मकान में या दुकान में या व्यापार स्थल पर या जहां आप काम करते हैं वहां पर इस जल को छिड़कना है, छींटे मार देना है और घर के सभी लोगों को इस जल को पिला देना या आचमन करा देना है। घर में जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा हमेशा बनी रहेगी। सारी परेशानियाँ दूर होंगी और आपकी जो मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी। तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस उपाय को करिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। धन संबंधी समस्या सभी दूर हो जाएंगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।